लास्ट हमने छोड़ा था इरेशनल नंबर पे, जो कि रूट्स के वैल्यू में देखने को मिल रहे थे। फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या शो करता है। क्विक रिवीजन के साथ में, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 है। 0 इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, अब देखेंगे कि इवन और ऑड में क्या कॉम्पोजिशन होता है। तो इवन नंबर प्लस इवन नंबर मेक्स इवन नंबर, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर मेक्स इवन नंबर, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर मेक्स ऑड नंबर, इवन नंबर माइनस इवन नंबर मेक्स इवन नंबर, ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर मेक इवन नंबर, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर मेक्स ऑड नंबर, ऑड नंबर माइनस इवन नंबर मेक्स odd number, even number multiplies even number makes even number, odd number multiply makes odd number, even number multiply odd number makes even number. Smallest prime number is 2, the only even prime number is 2, the first odd prime number is 3, first is a unique number, 1 is a unique number, neither prime nor composite. 1 जो है हमारा यूनिक नंबर होता है, हमेशा ध्यान रखना है। 1 क्या है, यूनिक नंबर है, और नाइदर ये प्राइम है नॉर कंपोजिट है। फिर द लास्ट कंपोजिट नंबर इज 4, द लास्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। अब अगर हमें कोई टेस्ट करना हो कि हमारा कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो लेट पी बी, हम उसको कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, तो हमारा जो प्राइम नंबर होगा वो n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल के फॉर्मेट से अब समझने की कोशिश करेंगे। टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ प्राइम नंबर। सबसे पहला 137, इसको चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 12 इंटू 12 इज़ 144, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू ये नंबर है, ये हमने इसको p मान रखा है। अब जो हमारा 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर है, उसको हम लोग देखेंगे कि 14 के बेस पे कितना जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइम नंबर की सीक्वल है वो है 2 3 5 7 और 11, ये हमारे 14 से नीचे के प्राइम नंबर हैं। अब इनको इस नंबर को जो 137 है उससे डिवाइड करके देखेंगे। एक बार 2 से देखेंगे, फिर एक बार 3 से देखेंगे, फिर एक बार आपका 5 से देखेंगे, फिर एक बार 7 से देखेंगे, फिर एक बार 11 से देखेंगे। तो ये डिवाइड कर, अगर ये नंबर डिवाइड हो जाता है इन नंबर से, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तौर पे समझ के देख लेते हैं। जैसे 137 डिवाइडेड बाय 2, अगर हम इसको करते हैं 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 2 6 ज़ा 12, 1 7, 2 8 ज़ा 16, 1। अब ये 1 रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पे ये 68 आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे 1 रिमाइंडर रह रहा है। तो ये क्या है, अभी इसके अकॉर्डिंगली ये आपका प्राइम नंबर सेट हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही 3 से करके देखेंगे, ऐसे ही 5 से करके देखेंगे, 7 से और 11 से। अगर ये इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स जो आपका 137 है ये क्या है, ये प्राइम नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब एग्जांपल देखते हैं दूसरा 173 का। तो 173 क्या है, 14 का स्क्वायर अगर हम यहाँ करें, 14 इंटू 14 196, जो कि क्या है 173 से क्या है, बड़ा है। तो ये नंबर जब बड़ा है तो अब हमें क्या करना है, 14 से नीचे के सारे प्राइम नंबर यहाँ पे अगेन हमें लिख लेने हैं। तो क्या क्या होंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। ये सारे क्या हैं, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब ये प्राइम नंबर क्या करेंगे, अब इनमें से हम डिवाइड करके देखेंगे कि 173 इसमें से किसी में से भी डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। तो 2 8 ज़ा 16, 1 एंड 3, 2 6 ज़ा 12, 1 यहाँ पे रिमाइंडर अगेन हमारा बच रहा है। दैट मीन्स ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। ऐसे ही 3 से, 5 से, 7, 11 और 13, इससे हम चेक करके देख लेंगे। अगर इनमें से किसी में से भी डिवाइड नहीं होता है तो दैट मीन्स ये हमारा प्राइम नंबर हुआ। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है 319, जो कि क्या है 18 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर आप 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का आप यहाँ पे अब देखेंगे
कि जो हमारा नंबर है, यहाँ हम नेक्स्ट नंबर पे जा रहे हैं जो कि है 319। इसको हमें देखना है तो हम स्क्वायर करके देखेंगे। यहाँ पे सीधा हम 18 का स्क्वायर ले रहे हैं जो कि हो गया 864। 324 इसका स्क्वायर आ गया। अब ये 324 जो है इससे क्या है, ज़्यादा है। अब हमने 18 तक के जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं वो लिख लेंगे, 2 3 5 7 11 13 एंड 17। ये हमारे 18 तक के प्राइम नंबर आ गए। क्या आ गए? प्राइम नंबर। अब इन प्राइम नंबर से हम इस नंबर को डिवाइड करके देख लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन हम 2 से करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि देखिए और आसान तरीका क्या है, 9 है तो कॉमन है कि 9 हमारा 3 के टेबल में, 13 के टेबल में आ सकता है और 7 के टेबल में इसमें आ सकता है। तो सीधा हम इसी से डिवाइड करके देख लेंगे। सबसे पहले 3 से कर लेते हैं, 3 1 3। 18 1 रिमाइंडर आ गया, 3 से नहीं हो रहा है, 7 से करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, रिमाइंडर। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी क्या है आपका 4 एज अ रिमाइंडर आ रहा है। तो 7 से भी ऐसे ही हम इसको 13 और 17 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपका ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सेम है हमारा जो कि नंबर है 4, यहाँ पे 437। यहाँ आप देख रहे होंगे 21 का स्क्वायर जो कि आपका 441 होता है। अब उसको आप 21 तक का जो प्राइम नंबर है वो रिमाइंड रखेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। उसके बाद सीधा आपका 19 के बाद 23 आता है, 23 जो है वो बड़ा है तो 19 तक हमारा आ गया। और यहाँ पे देखेंगे कि हम 437 जो है वो 19 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इन नंबर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम एक बार डिवाइड करके देखते हैं कि आपका 437 यहाँ 19 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि 437 जो ये हमारा नंबर है ये डिवाइड हो रहा है आराम से 23 से, यानी 19 इंटू 23 जो है आपका 437 आता है। दैट मीन्स आपका 437 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं जो हमारा नंबर है दूसरा जो कि है 811। अब 811 जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा नंबर हमारा जो है कि प्राइम नंबर के लेस देन इक्वल टू आ रहा है। तो 30 जो है यहाँ पे हम देखते हैं 900 जिसका स्क्वायर होता है तो उसके नीचे आ रहा है, उससे नीचे में नहीं। तो 30 से पहले के सारे प्राइम नंबर हम लोग यहाँ मेंशन कर लेंगे, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। अब हमें देखना है कि भाई ये 811 जो है किसी से डिवाइड हो रहा है इनमें से या नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं 811 इसमें से किसी में से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो क्या है 811 यानी 811 जो है आपका प्राइम नंबर हो गया। अब इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो कुछ हमें नंबर सिस्टम में याद रखने होते हैं, जो कि सबसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मेक्स 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर मेक 4ab। a प्लस बी का होल क्यूब मेक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब मेक्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेक्स a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेक्स ए प्लस बी ब्रैकेट एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी इन ब्रैकेट। देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेक्स ए माइनस बी ब्रैकेट, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इन ब्रैकेट।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc मेक्स a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इन ब्रैकेट. If a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, यानी 3 times a, b and c. नंबर सिस्टम में जानते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी क्या क्या कंडीशंस हैं जो नंबर से नंबर डिवाइड हो सकते हैं. तो डिविजिबल बाय 2 से देखते हैं. अ नंबर डिविजिबल बाय 2 इफ़ द यूनिट डिजिट इज़ एनी ऑफ 2, 4, 6, 8. इनमें से अगर कोई भी लास्ट यूनिट डिजिट पे होगा हम अगर हमारा, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 5, 8, 6, 9, 4 इज़ डिविजिबल बाय 2 वाइल 8, 6, 9, 4, 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है और यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है, और 4 जो है आपका 2 से आसानी से डिवाइड होता है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है और ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 2 नहीं है. ऐसे ही डिविजिबल बाय 3. अ नंबर डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3. यानी इनका सम जो है अगर वो डिविजिबल बाय 3 होगा, दैट मीन्स वो नंबर आराम से 3 से डिवाइड हो जाएगा. जैसे 6, 9, 5, 4, 2, 1, इसका जब हम सम करते हैं तो वो बनता है आपका 27, जो कि 3 से डिवाइड होता है, तो ये डिविजिबल बाय 3 है. वहीं अगर हम देखें 9, 4, 8, 6, 5, 3 जो कि डिविजिबल नहीं है, क्यों? इसका सम होता है 35 और 35 जो है वो डिवाइड आप नहीं कर सकते 3 से, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 3 हो गया. तो ये दो फॉर्मूले आपने देख लिए फंडा कि 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या है. अगर यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा वो डिजिट नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा. वहीं 3 से चेक करने के लिए जो भी आपका नंबर है उसको सम करेंगे हर एक डिजिट को. अगर वो सम डिविजिबल बाय 3 है, दैट मीन्स वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा. अगर वो सम डिविजिबल बाय 3 नहीं है, जो कि 35 जैसे यहाँ शो कर रहा है, तो वो डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा. फिर आ जाते हैं डिविजिबल बाय 9. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली व्हेन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ डिविजिबल बाय 9. सेम जैसे 3 का है वही कंडीशन यहाँ 9 में भी अप्लाई होती है कि अगर कोई नंबर का सम हमारा डिविजिबल बाय 9 है, दैट मीन्स वो नंबर आपका डिवाइड हो सकता है. वहीं अगर किसी नंबर का सम डिविजिबल बाय 9 नहीं है तो वो नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है. जैसे हमारा 3 में था वही कंडीशन आपकी 9 में है. अब डिविजिबल बाय 4 में देखते हैं. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by its last 2 digit number इज़ डिविजिबल बाय 4. यानी यहाँ देखना है कि लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर है अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा. लेकिन अगर वहीं जो लास्ट के 2 नंबर हैं वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा. तो जैसे हमारा 2 में था कि सिंगल यूनिट होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 यूनिट. 4 में क्या है, 2 यूनिट देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट नंबर यानी 1s प्लेस और 10s प्लेस का जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है 4 से या नहीं हो रहा है. अगर वो हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये 2 नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा. वहीं आ जाते हैं डिविजिबल बाय 8 देख लेते हैं हम. द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्स बाय द लास्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8. अब यहाँ पे अगर लास्ट के 3 नंबर, कोई से भी लास्ट के 3 नंबर अगर आपके डिविजिबल बाय 8 हैं तो वो डिविजिबल बाय 8 में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं यहाँ पे, तो 1, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 2. तो यहाँ पे जो 352 है ये आपका 352 है. अगर ये डिविजिबल बाय 8 है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 8 हो गया. वहीं आप देखेंगे 484 जो कि नंबर है 576,484. इस नंबर का 484 जो है वो डिविजिबल बाय 8 नहीं है, तो ये नंबर जो है आपका नॉन डिविजिबल बाय 8 हो गया. आप ये कोई भी नंबर रैपिड नंबर से लेके भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. फिर देखते हैं डिविजिबल बाय 10 के लिए. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0. अगर 10 से कोई नंबर को डिवाइड करना हो तो अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 है तभी वो डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा. जैसे 7, 8, 4, 9, 3, 2, 0 क्या है, डिविजिबल बाय 10 है. क्यों? क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस पे 0 अवेलेबल है. वहीं आप 6, 7, 8, 4, 0, 5 जो है ये नॉन डिविजिबल बाय 8 है. क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 अवेलेबल है. 5 क्या है आपका नॉन डिविजिबल बाय 10 है. यही देखते हैं डिविजिबल बाय 5. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली व्हेन इट यूनिट डिजिट इज 0 और 5. अगर किसी भी यूनिट प्लेस के नंबर का 0 या 5 देखने को मिलेगा तो वो डिविजिबल बाय होगा. जैसे कोई भी नंबर, जैसे 7, 6, 8, 9, 5 ये 5 है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है तो डिविजिबल बाय 5 हो सकता है. ऐसे ही 6, 8, 7, 9, 0 यहाँ पे भी 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 5 होगा. उसके बाद आ जाते हैं डिविजिबल बाय 11. इसमें 5 वाले
5 वाले में अगर 3 है, 2 है, 1 है, तो वो डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। Divisible by 11, a number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digit is at odd place and the sum of the digit of even place either 0 or a number divisible by 11। अब यहाँ पे क्या देखना है, ऑड और इवन प्लेस का नंबर देखना है। जो ऑड नंबर का प्लेस है और जो इवन नंबर का प्लेस है हमको हम लिखेंगे, उसको माइनस करेंगे और जो नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 11 है या नहीं है वो चेक करना होगा। यानी कोई सा भी एक नंबर लेते हैं, कंसीडर्ड अ नंबर, जैसे हमने ले लिया 294354117। अब इसको हमने क्या करना है, पहले तो ऑड नंबर का सम ले लेना है। तो ऑड नंबर क्या है इसमें, 7439, ये हमारे ऑड नंबर है। फिर सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन नंबर। अब इवन नंबर पे देख लेंगे, तो इवन नंबर में हमारा क्या है 1542। यहाँ पे ध्यान रखना है ऑड और इवन प्रॉपर आपको सेग्रीगेट करना आना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑड नंबर में इवन नंबर में क्या है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे आपके इवन हैं, और 3, 5, 7, 9 ये सब आपके ऑड नंबर हैं। तो यहाँ पे आपने ऑड और इवन को सेपरेट किया, फिर इन दोनों को पहले प्लस किया, पहले सारे नंबर को ऑड में से इवन को माइनस करना है, हमेशा याद रखेंगे। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस और सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। तो यहाँ ऑड प्लेस पे क्या क्या है हमारे, तो 7 है, 4 है, 3 है और 9 है। 7, 4, 3 एंड 9 ये हमारे ऑड प्लेस के नंबर हो गए। और इवन पे आ गया 1, 5, 4 और 3। प्लेस देखना है, यहाँ ध्यान रखिएगा, प्लेस देख रहे हैं। तो यहाँ से हमने रिवर्स से लिया, तो लिया है यहाँ पे, तो ये हो गया 1, 5, 4 एंड 2। तो ये आपका क्या हो गया, आपका इवन प्लेस पे हो गया। अब यहाँ पे 23 माइनस 12 क्या, दैट इज 11, और जो कि क्या है डिविजिबल बाय 11 है आपका। तो ये नंबर आपका क्या हुआ, डिविजिबल बाय 11 हो गया। अब कंसीडर करते हैं दूसरा नंबर सेम में 5, 7, 4, 6, 3, 8, 2, 2। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेस क्या होगा, तो ऑड प्लेस हो जाएगा आपका यहाँ से 2 से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑड प्लेस पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप 7, यहाँ पे 7 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ हमने 7 लिख लिया। देन उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 8 है, देन उसके बाद 2 है, तो 7, 6, 8, 2। और फिर जो इवन प्लेस पे है वो लिख लेंगे हम, जो कि क्या है 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ 23 माइनस 14 दैट इज़ 9, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर जो हो गया आपका नॉन डिविजिबल बाय 11 हो गया। इसमें ध्यान रखना है, प्लेस की बात की जा रही है। कोई भी नंबर जिसकी हम प्लेस की बात करते हैं कि वो कौन से प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे है या इवन प्लेस पे है, तो उस कंसीडर से, और यूनिट प्लेस से हमेशा काउंट किया जाता है, फ्रंट फेस से काउंट नहीं किया जाता है। तो यूनिट प्लेस से आप काउंट करते हुए चलेंगे कि ऑड नंबर पे कौन सा आ रहा है और इवन नंबर पे कौन सा आ रहा है, फिर उसको आप ऑड में से इवन को आप माइनस करेंगे तो आपको ईजिली डिविजिबल बाय 11 का फंडा मिल जाएगा। फिर देखते हैं डिविजिबल बाय 25। A number is divisible by 25 if the number formed by its last 2 digit is either 00 or divisible by 25। अगर लास्ट में 25 आ रहा है तो भी डिवाइड हो जाएगा, या फिर 2 बार 0 आ रहा है तो भी डिवाइड हो जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इन द नंबर 63875 द नंबर फाउंड लास्ट 2 डिजिट इज 75। अब यहाँ पे देखेंगे आप 63875 में 75 है, और 75 क्या है आपका डिविजिबल बाय 25 एंड 25 के टेबल में 75 आता है। तो ये जो नंबर है 63875 ये पूरा जो है 25 से डिविजिबल हो जाता है। वहीं दूसरा नंबर है 96445 जिसका लास्ट का 2 डिजिट नंबर है 45 जो कि 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये नंबर क्या होगा आपका नॉन डिविजिबल बाय 25 हो गया। अब देखेंगे डिविजिबल बाय 7 और 13, यानी 7 और 13 से कौन कौन से नंबर जो हैं वो डिवाइड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, यानी राइट से हम स्टार्टिंग करेंगे, एंड फाइंड द डिफरेंस between the sum of the number is odd and even place if the difference is 0 or divisible by 7 or 3 as the case has been it is divided by 7 और 13। अब कैसे देखेंगे इसको, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी अगेन ऑड और इवन का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ हमने एक नंबर लिया है 4537792, 4537792 जो कि क्या है 4
आपका जो है पहला प्लेस आ रहा है, फिर उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 537 और 792, ये ऐसे डिवाइड हो गया आपका, सेपरेट कर दिया नंबर को। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 792 प्लस 4 माइनस, यानी आपका जो ये वाला नंबर है इसको इसमें प्लस करेंगे और बीच से माइनस करेंगे जो वैल्यू आई, और अगर वो डिवाइड होता है डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 13, तो ये नंबर क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 13 हो गया। और वहीं पे अगर हम ये नंबर दूसरा नंबर देखते हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाले में कन्फ्यूजन नहीं होना है। कोई भी हमारे पास नंबर आता है, हमने इसको सेपरेट कर लिया, 3 3 2 या 1 या 3 जो भी आ रहा है, अगर 3 3 3 के फॉर्मेट में जाए तो 3 3 3 के फॉर्मेट में कर लेंगे, यानी 3 के बाद एक स्लैश करके गैपिंग कर लेना है। फिर क्या करेंगे, जो यूनिट फर्स्ट वाला आ रहा है उसको प्लस करेंगे लास्ट वाले से और बीच वाले से माइनस कर देंगे। अब आप कह सकते हैं सर इससे बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे, तो उस केस में भी हम आगे और देखेंगे। वैसे ये एक आपका कह सकते हो 7 डिजिट नंबर का हम एक फंडा दिखा रहे हैं कि 7 डिजिट नंबर का अगर 7 से या 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे माइनस करने के बाद, प्लस एंड माइनस करने के बाद 257 आया, जो कि क्या है 7 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये नंबर आपका 7 से तो डिवाइड है, डिविजिबल है, बट 13 से नहीं है। वही हम यहाँ देखेंगे 579488, 579488, ये नंबर जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है खाली, यानी 488 और 579। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 579 को माइनस किया 488 से, यानी जो बड़ा वैल्यू है हमें हमेशा उसमें से छोटे वैल्यू से माइनस करना है। तो ये वाला जो नंबर आ गया आपको, हमने इसमें से माइनस किया, तो यहाँ पे आया 91, जो कि क्या है 7 से और 13 दोनों से डिविजिबल है। तो ये नंबर क्या हो गया, बोथ 7 और 13 से यहाँ पे डिवाइड हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिविजिबल बाय 16। द नंबर इज डिविजिबल बाय 16 इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 4 डिजिट नंबर इज 16, यानी लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर 16 से डिवाइड होगा। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं 463776। अब ये नंबर हमने ले लिया, 4 डिजिट का नंबर है, और यहाँ पे लास्ट के जो 3776 है जो कि 16 से ईजिली डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 4 से पूरा आसानी से 16 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा नंबर लिया 865684, जो कि लास्ट के डिजिट आते हैं 5684, जो कि 16 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका 895684 जो है ये नॉन डिविजिबल हो गया 16 से। अब कुछ डिविजिबल बाय 6, 12, 15, 18, 14, 24, 40 और 80, इसका भी एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ द डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, अगर कोई नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो 12 से आसानी से डिवाइड होगा। 15, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15 इफ इट डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, अगर कोई नंबर 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है तो 15 से बहुत आसानी से डिवाइड होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 9, यानी 2 और 9 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 18 से आसानी से हो जाएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 14 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 7, अगर 2 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 14 से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 24 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 8, अगर कोई नंबर 24 से डिवाइड करने का चेक करना है और वो 3 और 8 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 24 से भी डिवाइड होगा ही होगा। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 40 इफ इट्स डिविजिबल बाय 5 एंड 8, अगर कोई नंबर 5 और 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो आसानी से 40 से भी डिवाइड हो जाएगा। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 80 इफ इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड 16, अगर कोई नंबर 5 और 16 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो नंबर 80 से भी ईजिली डिवाइड होगा ही होगा। अब यहाँ हमें क्या ध्यान रखने वाली बात है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय p एज वेल एज q वेयर p एंड q आर को प्राइम, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि को प्राइम है, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय pq, अगर कोई भी नंबर p और q है जो कि q को प्राइम से डिवाइड हो रहा है तो वो pq से आसानी से डिवाइड होगा। इफ़ p एंड q आर नॉट को प्राइम देन द गिवन नंबर डिड नॉट बी डिविजिबल बाय pq इवन व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ p एंड q। अब यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है कि को प्राइम अगर नंबर है जो कि डिविजिबल बाय नहीं है तो p q से भी डिवाइड वो नहीं हो पाएगा। एग्जांपल 36 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 और 6 बट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 जो कि 24 है, उससे डिवाइड नहीं होगा सिंस 4 एंड 6 आर नॉट को प्राइम, तो यानी 4 और 6 क्या हुए, को प्राइम नहीं हुए। फैक्टर फ्रैक्शनल ऑफ अ नंबर, अब फ्रैक्शनल में देखेंगे लेट n बी द पॉजिटिव इंटीजर then the
continued product of first n natural number is called fractional, n denoted by the n is not n. अब देखते हैं यहाँ पे 10 n दिस इम्प्लाइज का है n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n माइनस वन n माइनस टू एंड सो ऑन. उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 5 एक्सक्लेमेटरी साइन है यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 120. जो नॉट का साइन नोट करने का है इसको हम बोलते हैं 1. अब यहाँ पे आते हैं मॉड्यूलस ऑफ नंबर, यानी अगर हमारा कोई नंबर है जो कि बाहर में आता है तो वेयर कहाँ है, जहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस में है लेस देन 0. तो जैसे 5 है तो ये 5 हो गया, 4 है तो 4 ही रहेगा, -1 है तो माइनस, ये सिंगल यानी पॉजिटिव में ही आएगा, आपका नेगेटिव में नहीं आएगा. अब ग्रेटर इंटीजर वैल्यू को देख लेते हैं. द ग्रेटर इंटीजर वैल्यू ऑफ एन इंटीजर x डिनोटेड बाय x ब्रैकेट इज डिफाइंड एज द ग्रेटर इंटीजर नॉट एक्सक्लूडिंग x. दैट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे 1.35 जो है इक्विवेलेंट है 1 के, 11/4 इक्विवेलेंट है 2/3/4 के, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट है 2 के. ये इस तरीके से मतलब इक्विवेलेंसी देखनी है. जैसे यहाँ पे 0.35 है तो वो इक्विवेलेंट हो गया 1 के. फिर यहाँ पे अगेन 11/4 है तो जिसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप चेक करेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया 4, 2 और 3. हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11/4 ही आएगा और ये हमारे किसके इक्विवेलेंट हो गया, 2 के इक्विवेलेंट हो गया. फिर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हुआ, ये 11/4 जो है आपका ये इक्वल आया है 2 3/4 के. अब ये 2 3/4 इक्वल टू 2, ये वैल्यू कहाँ से आई इसको समझ लेते हैं. तो 4 इंटू 2 प्लस 3 तो ये हो गया 8 प्लस 3 जो कि है आपका 11 और वो यही चीज़ आ गई आपकी जो लिखी हुई थी, यानी ये, और जो कि क्या है 2 के इक्विवेलेंट में आ रहा है. अब देखना है कि मल्टीप्लाई कैसे हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था a² b² वाला, उस तरीके से. तो सबसे पहला है a इंटू में b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू में a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c. दूसरा है a इंटू में ब्रैकेट में b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c. अब कोई नंबर है हमारा, फॉर एग्जांपल आपका ये नंबर दे रखा है 5 6 7 9 5 8, इसको मल्टीप्लाई करना है 99999 से. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे. फॉर्मूला क्या लगा देंगे, तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे a, इसको कंसीडर कर लेंगे b माइनस c. तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या है हमारा b माइनस सी का फॉर्मूला. तो यहाँ आप देखोगे कि ये हो गया आपका b जो कि 100 माइनस 1 हो गया. तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c. तो यहाँ पे हमने क्या किया, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c जो कि हमारा 1 था. नंबर जो है हमारा ये आ गया. यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 5 7 9 5 8 0 0 0 माइनस दिस नंबर. तो ये आपका ईजिएस्ट फॉर्म है, यानी इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको. एक छोटे से फॉर्मूले से आप याद रख सकते हो कि किस तरीके से वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करी जाएगी. सेम आपका सेकेंड फॉर्मेट में है. यहाँ पे आप देखोगे 978 मल्टीप्लाई 184 प्लस 978 मल्टीप्लाई 816. अब इसको अगर आप शॉर्ट में देखोगे तो इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम b कर लेते हैं. तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. यहाँ पे ये आ रहा है, जैसे 3 नंबर है हमारे यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से वैल्यू जो है ईजिली आप लिख पा रहे हो. जैसे a मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप देखेंगे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू, और ये फॉर्मूला शॉर्ट में आपका आंसर आ जाएगा. अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ 5 की पावर n. पुट n be 0 the right of the multiple and divide the number so that formed n 2n. अब यहाँ पे एक नंबर है, एग्जांपल से लेके चल रहे हैं 975436 मल्टीप्लाई बाय 625, जो कि 625 क्या है 5 का 4 टाइम्स, यानी n जो है यहाँ पे 4 है, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल फंडा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर ले लेंगे, 4 जो है हमारा स्क्वायर में आ जाएगा और ये जो वैल्यू है हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से. तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 5 जिसकी पावर n हो.
तो अब कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ एक हमारा नंबर है 97536 जिसको हमें 625 से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर बताना है। तो सबसे सिंपल क्या फंडा है, सबसे पहले तो आप देख लो कि भाई इसका जो है ये किसका मल्टीपल में जा रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये 5 की पावर में 4 जा रहा है जो कि क्या है 625 है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स इसके पीछे 0 लगाएंगे और 16 से सीधा सीधा हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही जो नंबर आएगा वो इसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। तो ये बहुत एक आसान तरीका है, कोई भी नंबर को अगर हमें चेक करना हो कि 5 से वो मल्टीप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, हो रहा है तो क्या आंसर आ रहा है चेक करने के लिए। डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिडियन एल्गोरिदम, इफ वी डिवाइड अ गिवन नंबर बाय अनदर नंबर देन, जैसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विंटेंट प्लस रिमाइंडर। जो डिविडेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपका डिवाइजर क्विंटेंट और डिवाइजर इंटू क्विंटेंट प्लस रिमाइंडर के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी वो नंबर जो है वो प्रॉपरली डिवाइड हो पाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसके अंदर हमें जानना वो क्या है, जैसे एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस ए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। कोई भी वैल्यू ऑफ n होगी तभी वो डिविजिबल होगा जब x माइनस ए जो है वो आराम से आप डिविजिबल कर पाओगे। यानी x की पावर n माइनस ए की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस ए फॉर ऑल इवन वैल्यू ऑफ n। अगर कोई भी इवन वैल्यू ऑफ n होगी यहाँ पे तो आप आराम से इसको डिवाइड कर पाओगे। x की पावर n प्लस ए की पावर n इज डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय ए प्लस एक्स प्लस ए फॉर ऑल ऑड वैल्यू ऑफ n। अगर n पे कोई भी ऑड वैल्यू है और एक नंबर दे रखा है सपोज x की पावर n पे और a की पावर n पे, तो वो आसानी से डिवाइड आप कर पाओगे। दोबारा समझ लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। कोई भी एक वैल्यू है x और a, ठीक है, x की पावर n है और a की पावर भी n है, तो x की पावर n माइनस a की पावर n वो डिवाइड होगा x माइनस a से तभी जब कोई भी वैल्यू n की आएगी, ठीक है। n की हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा, किससे, x माइनस a से। तो x की पावर n माइनस ए की पावर n जब ये आप सॉल्व करेंगे डिविजिबल बाय x प्लस ए, कब, जब आपका n की वैल्यू इवन होगी तब। फिर आते हैं x की पावर n प्लस ए की पावर n, ये जब सॉल्व करेंगे और ये जो वैल्यू आएगी वो डिविजिबल बाय होगी x प्लस ए के, तभी कब, जब n की वैल्यू जो है आपकी ऑड होगी तब। तो ये है आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन के टाइम पे। टू फाइंड द हाई पावर ऑफ अ प्राइम नंबर p इज n नॉट। तो अब यहाँ देखेंगे हाई पावर ऑफ n क्या है, n बाई पी प्लस n बाई पी का स्क्वायर प्लस n बाई पी का क्यूब डॉट 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 n बाई पी की पावर r, वेयर r इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इज इक्वल टू r p की पावर r प्लस 1। तो ये था आपका यहाँ पे पूरा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन फेट। अब हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और अभी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा, कहीं से भी आप सैम्पल क्वेश्चन ले सकते हैं। हम यहाँ से सॉल्व एग्जाम्पल से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, कीप लर्निंग।